हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वैशाली जीएस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान से फिजिक्स के चैप्टर यांत्रिकी के प्रश्नों का सेट। तो आइए देखते हैं आज हम इन सभी प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, घूर्णन करती हुई कुर्सी पर बैठकर यदि कोई व्यक्ति अपनी भुजा फैलाता है तो उसकी घूर्णन गति घट जाती है, इसका कारण है। तो इसका सही उत्तर है सी, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। अगला प्रश्न है, किसी बांध की दीवार नींव पर अधिक चौड़ी होती है क्योंकि। तो इसका सही उत्तर है बी, वह क्षैतिज समतल में बढ़ने वाले दाब को सहन कर सकती है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो इसका सही उत्तर है सी, द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, सीमांत घर्षण निर्भर करता है। तो इसका सही उत्तर है सी, तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया पर। अगला प्रश्न है, एक समान गति के साथ एक वस्तु। तो इसका सही उत्तर है बी, त्वरित हो सकती है। अगला प्रश्न है, न्यूटन का प्रथम नियम किस राशि को परिभाषित करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डी, बल। न्यूटन का प्रथम नियम जो है वो बल को परिभाषित करता है। अगला प्रश्न है, किसी कण द्वारा एक पूर्ण दोलन पूर्ण करने में लगा समय कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है बी, आवर्तकाल। अगला प्रश्न है, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है। तो इसका सही उत्तर है सी, द्रव्यमान पर। अगला प्रश्न है, त्वरण से संबंधित सूत्र है। तो इसका सही उत्तर है ए इक्वल भी माइनस यू बाई टी। अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर है सी, न्यूटन की तृतीय नियम। रॉकेट का सिद्धांत जो है वो न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन एवं दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो इसका सही उत्तर है ए, अपकेंद्रण। अगला प्रश्न है, प्रक्षेप्य पथ में कण का वेग होगा। तो इसका सही उत्तर है सी, एक क्षण के लिए त्वरण के लंबवत। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। तो इसका सही उत्तर है बी, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। अगला प्रश्न है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि। तो इसका सही उत्तर है डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला प्रश्न है, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। तो इसका सही उत्तर है सी, संवेग का संरक्षण। अगला प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यह है। तो इसका सही उत्तर है सी, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। अगला प्रश्न है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। तो इसका सही उत्तर है डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल। अगला प्रश्न है, पेंचकस किसका उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर है ए, बल आघूर्ण। अगला प्रश्न है, उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर है बी, बल आघूर्ण। अगला प्रश्न है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की। तो इसका सही उत्तर है सी, समान त्वरण होता है। अगला प्रश्न है, घूर्णन या वृत्तीय गति करते हुए पिंड की त्रिज्या के अनुदिश केंद्र या घूर्णन अक्ष पर बना कोण कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है बी, कोणीय विस्थापन। अगला प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी के संदर्भ में स्थिर दिखता है, इसके पास है। तो इसका सही उत्तर है ए, पृथ्वी के समान कोणीय वेग। अगला प्रश्न है, तराजू या कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है। तो इसका सही उत्तर है ए, प्रथम श्रेणी। तराजू और कैंची जो है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। अगला प्रश्न है, लोलक की कालावधि है। तो इसका सही उत्तर है बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की कालावधि जो है वो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके तुल्य गति के गतिमान कणों पर न्यूटन का गति नियम लागू नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर है ए, प्रकाश। अगला प्रश्न है, श्यानता की इकाई है, तो इसका सही उत्तर है ए, पॉइज। अगला प्रश्न है, कार्य के अधिकतम मान के लिए कोण का मान होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ए, 0 डिग्री। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्योंकि? तो इसका सही उत्तर है बी, गुरुत्व नहीं होता है। गुरुत्व के अभाव के कारण अंतरिक्ष यात्री जो है निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। अगला प्रश्न है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है? तो इसका सही उत्तर है ए, प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है, कार्य तथा शक्ति में संबंध होता है? तो इसका सही उत्तर है बी, कार्य बराबर शक्ति गुणे समय। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य हो सकता है? तो इसका सही उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। अगला प्रश्न है, लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है सी, स्थैतिक, सर्पी, लोटनिक। अगला प्रश्न है, किसी गतिशील पिंड का वेग 2 गुना कर दिया जाए तब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए, 4 गुना। अगला प्रश्न है, पनडुब्बियां पानी में चलती हैं, उनके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है बी, डीजल। अगला प्रश्न है, 1 जूल में होते हैं, तो इसका सही उत्तर है बी, 10⁻7 अर्घ। अगला प्रश्न है, शक्ति के विभिन्न मात्रकों में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है डी, 1 मेगाबाइट, 13.40 अश्व शक्ति। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के पृथ्वी की ओर गिरने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है, तो इसका सही उत्तर है बी, घटेगी। अगला प्रश्न है, प्रकाशीय वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? तो इसका सही उत्तर है बी, विद्युत ऊर्जा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है डी, विद्युत सेल। विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित नहीं करती है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण का आशय? तो इसका सही उत्तर है बी, ऊर्जा का सृजन हो सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है डी, 1 अर्घ, 10⁻⁻4 जूल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 अर्घ में 1 गुणे 10⁻⁻7 जूल होता है। अगला प्रश्न है, किसी तीर के एक सिरे को धनुष की तनी डोरी पर रखकर खींचने से उसमें संचित ऊर्जा है? तो इसका सही उत्तर है बी, स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच? तो इसका सही उत्तर है ए, उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। अगला प्रश्न है, बर्नौली सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक नियम पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है डी, ऊर्जा संरक्षण। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी? तो इसका सही उत्तर है बी, 9 गुना। यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाएगा तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो 9 गुना हो जाएगी। अगला प्रश्न है, चलती हुई गाड़ी में बैठी व्यक्ति की ऊर्जा होगी? तो इसका सही उत्तर है सी, ए और बी दोनों, ए गतिज ऊर्जा और बी स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, न्यूटन का प्रथम गति नियम संकल्पना देता है? तो इसका सही उत्तर है ए, जड़त्व का। अगला प्रश्न है, कार्बोरेटर का उपयोग है? तो इसका सही उत्तर है
ए पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना। अगला प्रश्न है साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है, तो इसका सही उत्तर है ए कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में कार्य करने में। अगला प्रश्न है घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है, तो इसका सही उत्तर है बी स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है, तो इसका सही उत्तर है बी घर्षण बल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया, तो इसका सही उत्तर है सी गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है, तो इसका सही उत्तर है ए निर्वात में। अगला प्रश्न है बल गुणनफल है, तो इसका सही उत्तर है बी द्रव्यमान और त्वरण का। अगला प्रश्न है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है, तो इसका सही उत्तर है ए सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। अगला प्रश्न है विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है, तो इसका सही उत्तर है ए यांत्रिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न है चिमटा किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर है सी तृतीय प्रकार का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने ग्रहों की चाल से संबंधित नियम दिए, तो इसका सही उत्तर है ए कैपलर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस बल के कारण वायुयान खरे लूप में हवाई करतब दिखा सकता है, तो इसका सही उत्तर है सी अभिकेंद्र बल। अगला प्रश्न है प्रक्षेप का पथ होता है, तो इसका सही उत्तर है ए परवलय। अगला प्रश्न है डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है, तो इसका सही उत्तर है बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया सब्सक्राइब करें। थैंक यू।